सिरमटोली स्थित सरना स्थल के पास बन रहे रैंप का विवाद अभी ठंडाने का नाम नहीं ले रहा है। देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के द्वारा जो है फिर से जो है विरोधाभास प्रकट किया जा रहा है। जो आदिवासी समाज के जो अनुयायी है वो यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं जो है विरोध करने पहुँचे। हम बातचीत करेंगे, क्या मांग है आपकी? जिस प्रकार 2023 में अनुमोदन साइन करके जुडगो कंपनी को आपने टेंडर दे के ऊपर फ्लाई बनाने का प्लान था, उसमें कोई धार्मिक अस्तित्व की खतरे में नहीं था, लेकिन इनको तो परिसीमन का चिंता है। विधायक घटेगा कि बढ़ेगा। हमारी माँ का जमीन, हमारी संस्कृति, सरना माँ का जमीन, कार्तिक बाबा का धरोहर से इससे कोई मतलब नहीं है, उनको परिसीमन का चिंता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने जुडगो कंपनी का जो टेंडर को दिया था उसको कटौती करके एलटी कंपनी को दिया। हमारे फ्लाईओवर का लंबाई में कटौती करके हमारे धार्मिक जमीन में जो आवागमन था उसको बाधित करने का काम किया है। और आपके नेता विधायक मंत्री ने कहा कि 2 दिन में जेसीबी चला कर हटा देंगे, लेकिन वहाँ चूहा कोड़ने का काम हो रहा है। वहाँ 2 मजदूर लगा के नौटंकी किया जा रहा है ताकि टाल मटोल करके इन लोग का टाइम बर्बाद करो। इनका जमीन खतरे में है, इनका अस्तित्व खतरे में है, उससे कोई मतलब नहीं ये अबुआ और बबुआ सरकार से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपने जुडको से एलटी कंपनी को दिया, वहाँ लंबाई में कटौती किया और जो ऊपर जाने का था वो नीचे डाउन कर दिया गया। तो मैं इनके वैचारिक, इनकी बुद्धि, जो मैं क्या कहूँ, ये अबुआ सरकार का बुद्धि में गोबर भरा हुआ क्या, मैं कहना चाहूँगा। अब परिसीमन का चर्चा करके क्या करोगे जब अपनी माँ ही नहीं रहेगा, अपना जमीन ही नहीं रहेगा, अपने अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मैं दशरथ माँ जी की उदाहरण देना चाहूँगा। उसने अपने समाज के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए उस चट्टान से टकराने का काम किया था। हम अपनी माँ, अपने धर्म की रक्षा के लिए सर कटा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। वो बबुआ हो, अबुआ हो, कोई भी सरकार क्यों ना आ जाए। ये एसटी विधायक, संसद एमपी से मैं हिदायत देना चाहूँगा, उनको मैं डर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार बहरा, गूंगा, लूला बन के बैठे हो और अपनी माँ का ज़मीन लुटाने पर भी कुछ नहीं बोल रहे हो, ऐसे लोगों को हम स्टेज में नहीं चढ़ने देंगे। हम उसको समाज से बहिष्कार करेंगे। और हो सके तो ऐसे ज़मीन के दलालों जो अपने धर्म, अपनी माँ का ज़मीन बेचता है, ऐसे घर में घुस के सेंधरा करने का काम करेंगे। तो मैं ऐसे संसद विधायक ये क्यों रखे हुए हैं आप? मांदर भी रखे हुए हैं, ये हथियार भी है, ये लोहे का क्या है? ये हमारा हेमंत बबुआ डीजे बजाने का प्लान बन रहा है। हमारा आदिवासी का सर्वोच्च महान संस्कृति है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। मांदर, नगड़ा और हमारे संस्कृति के पहचान से आप हमारे समाज को अलग ना करें। वो वहाँ फ्लाईओवर को धंसाएगा, आदिवासी समाज तोड़ेगा बोल के वहाँ पर वो डीजे लगाने का प्लान बना रहा है। डीजे और विदेशी कल्चर हमारे समाज को से बर्बाद कर सकती है। हमारे समाज की, हमारी मांदर है, जो हमारे पूर्वजों ने कहा था कि जो नाचेगा वो बाचेगा, लेकिन इन दलालों ने तो हमारा जमीन ही बेच डाला, हमारी माँ ही बेच डाला। तो कहाँ नाचेंगे और कहाँ बचेंगे? हमारी संस्कृति पहचान कहाँ बचेगी? तो ऐसे दलालों को मैं चेताना चाहूँगा कि आप अपनी माँ के लिए, अपनी ज़मीन के लिए उलगुलान करना होगा, अन्यथा जयराम महतो जिस प्रकार अपने समाज के लिए लड़ते हैं, दहाड़ते हैं अपने अधिकार के लिए, ऐसे बहरे गूंगे विधायक नेता आपको जागना होगा। अपने आदिवासी समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए आपको जागना होगा, नहीं तो इनको आईना दिखाने का काम करेंगे आदिवासी समाज ऐसी बहरी गूंगी अबुआ सरकार को। जय झारखंड बहाल इंडा खूटी से। देख सकते हैं ये आक्रोश है और ये जो तालाब है सिरमटोली फ्लाईओवर के पास में, वहीं पे जो लोग हैं आदिवासी समाज के, वो लोग पहुंचे हैं और काफ़ी संख्या में और काफ़ी रोष में दिख रहे हैं। रोष में होना भी लाजमी है, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो अभी तक सरकार की ओर से जो है नहीं मानी गई है। और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उसी का जो आक्रोश है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि सिरमटोली चौक के पास जो है देखा जा रहा है कि जो ये है चौक के पास जो है काफ़ी मजबूत बैरिकेड बनाए गए। देख सकते हैं महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं। क्या मांग है? आप यहाँ पे पहुँची हैं, आखिर किन
किन किन मांगों को आप लेकर यहाँ पहुंची है? हम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल है और जो हम लोग का सरना स्थल केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ जो रैंप उतारा गया है, ब्रिज बना के रैंप जो उतारा गया है उसको हम लोग का मांग है कि वो हम लोग का जो सरना स्थल का मेन गेट है वहीं पर उतारा गया। जो हम लोग के लिए जो महापर्व के दिन हम लोग का जो रैली आता है, जुलूस आता है, उसके लिए बहुत काफ़ी दिक्कत होने वाला है, जिसको हम लोग हटाने का अनुरोध कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सरकार आज तक सुनवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं और अभी हम लोग अपने ईमानदारी से हम लोग अंदर जाएंगे और हम लोग कुछ विचार वहाँ करेंगे। बिल्कुल अपने ईमानदारी से जाएंगे और विचार करेंगे। सिरमटोली चौक के पास अब तो बैरिकेड भी लगा दिया गया है, काफ़ी मजबूत बैरिकेड देखने को मिल रहा है। देखिए हम लोग का सिरमटोली का जो रैंप है ना, उसी को सिर्फ हम लोग को हटाना है और उस सरकार से भी यही निवेदन करते हैं कि हम लोग का जो वहाँ रैंप है, पूजा पाठ हम लोग का मेन है गेट वही जगह। और देखिए हम लोग का मतलब सोचिएगा तो सरना स्थल कहीं भी रोड किनारे नहीं है ना, हर जगह मंदिर सब रोड किनारे है, मगर सरना स्थल हम लोग का रोड किनारे नहीं है और ये बहुत पुरखा से है सिरमटोली वाला और वही मेन है हम लोग का सबसे बड़ा, मतलब इसको 5वां स्थान में दिया गया है वो पूजा स्थल को और उसी के सामने आज रैंप मतलब गिरा दिया गया है। तो सोचिए हम लोग के लिए कितना दिक्कत की बात है ना। हर जगह हम लोग को मतलब अगर अभी हम लोग वहाँ का नहीं हटाएंगे और सरकार को वहाँ का नहीं हटाएगा तो अब समझिए कि हमारे आदिवासी का हर जगह मतलब पूजा पाठ का जितना भी मंदिर सरना स्थल है उसको तो वो हमेशा एक जन जहाँ उसमें कमजोर पड़ गए तो समझिए कि हर जगह का सरना स्थल हम लोग का लुटाने के लिए अति हो जाएगा। इसीलिए ये बताइए कि जो सरना स्थल जाने का जो रास्ता है सिरमटोली चौक पे ही जो है काफ़ी मजबूत बैरिकेड बनाया गया है, कैसे जा पाइएगा? देखिए मजबूत बना हुआ है, मगर अगर हम लोग का आदिवासी अगर एक हो जाए ना तो मजबूती कुछ नहीं कर सकता है ना, मजबूती नहीं कुछ कर, और उसको हम लोग हटाएंगे ही, चाहे सरकार हटाए चाहे नहीं हटाए, हम लोग को एक होके हटाना ही पड़ेगा। हम लोग नहीं हटाएंगे तो हम लोग के लिए आगे जाके पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल किसी भी हाल में जो है रैंप को हटाना होगा, सरकार को समाज के आगे झुकना होगा, यह बात आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं। और सरहुल के पहले जो है ये लोग जो है अपनी तैयारियों पे जो है ये अपना नज़र दौड़ा रहे थे। आप देख सकते हैं कि ये तालाब के पास जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं और यहाँ के बाद जो है कहीं कुछ करने की जो है इनकी तैयारी है। अब देखना यह होगा कि ये कुछ कहाँ करते हैं। सहयोगी नीरज कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 को रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।